हमारे दूसरे मेंबर ये पूछते हैं कि डॉक्टर व्हाट में बी द कॉज ऑफ दिस इंसिडेंट एट दिस यंग एज, यानी कि वो जो न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें एक 23 ईयर ओल्ड वुमेन, वो सडनली उनकी डेथ हो गई थी। वो किसी मैरिज फंक्शन में डांस कर रही थी, उस टाइम पे सडनली उनकी डेथ हो गई। अब ऐसा है कि इस यंग एज में बहुत सारे हार्ट से रिलेटेड कॉज हो सकते हैं। अभी वो मैडम में क्या कॉज था मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं है, शायद पोस्टमार्टम के बाद में समझ में आएगा। लेकिन 2-3 कारण बताता हूँ मैं जो हो सकते हैं। एक जो बहुत कॉमनली आजकल देखने को मिलता है वो है हार्ट अटैक। अगर एक मेजर हार्ट अटैक है, हार्ट की किसी बड़ी नस में सडनली ब्लॉकेज हो जाए और हार्ट को बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए, तो उसकी वजह से सडनली डेथ हो सकती है। दूसरा कारण उसका हो सकता है जो यूजुअली यंग लोगों में, यंग यंग एथलीट्स में, जो आपने सुना होगा कि मैराथन दौड़ते हुए सडनली डेथ हो गई, क्रिकेट फुटबॉल खेलते हुए सडनली डेथ हो गई। तो उसमें देर इज समथिंग नोन एज एरिदमिया, यानी कि हार्ट के रिदम्स के प्रॉब्लम। जैसे कि एक होता है टैकी अरिदमिया, जिसमें हार्ट बीट बहुत ज़्यादा सडनली तेज़ हो सकता है, जो कि नॉर्मली 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो 200, 250, यहाँ तक कि 300 तक भी जा सकता है। और दूसरी हार्ट रिदम की बीमारी होती है जिसको कहते हैं ब्रैडी अरिदमिया, यानी कि इसमें हार्ट बीट जो है बहुत स्लो हो जाती है। नॉर्मली जो 60 से नीचे नहीं होनी चाहिए, इनकी हार्ट बीट 40, 45 या उससे भी नीचे जा सकती है। तो ऐसे वक्त भी सडन डेथ्स हो सकते हैं। फाइनली कुछ वाल्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। हार्ट के जो वाल्व होते हैं ना, वाल्व बेसिकली क्या होता है, हार्ट में 4 कमरे होते हैं, उन कमरों के बीच के दरवाजे को हम वाल्व कहते हैं। अगर इन वाल्व की बीमारियां हैं, खासकर एक वाल्व है जिसका नाम है एओर्टिक वाल्व, अगर वो उसकी बीमारी है, वो पूरी तरह से खुलता नहीं है, जिसको हम एओर्टिक स्टेनोसिस कहते हैं, अगर वो बीमारी है तो उसमें भी सडन डेथ्स हो सकते हैं। तो ये सारी कुछ कारण हैं जिसकी वजह से यंग लोगों में, यंग लड़कों लड़कियों में सडन कार्डियक डेथ्स हो सकते हैं। इनसे बचने के लिए मैं बताऊंगा कि लोगों ने रूटीनली खुद का एक ईसीजी और टूडीई को करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी एरिदमिया की जो इशू है, वाल्व के इश्यूज वगैरह जो है, वो बहुत बार टूडीई को में पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि एरिदमिया के साथ यूजुअली हार्ट की मसल या वाल्व की कुछ डिसीजेस एसोसिएटेड होती हैं। प्लस ईसीजी और टूडीई को और खासकर स्ट्रेस टेस्ट भी अगर हम करवा लेते हैं तो हार्ट की नस में ब्लॉकेज होने का रिस्क है या नहीं, वो भी हम क्लियर कर सकते हैं। तो ये कुछ कारण हैं, और उससे उसको पता लगाने के जो मैंने अभी डिस्कस किए टेस्ट है।